हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। आप कल्याण का सरल सुलभ मार्ग हमें बतलाए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके, कोई ऐसा साधन हो, क्योंकि कलयुग में लोग मंदबुद्धि हैं, भोगी हैं, तो वे कठिन मार्ग से साधना बिल्कुल नहीं करें। कलयुग में मनुष्य खुद को प्रवीण समझता है, समझदार समझता है, ज्ञानी समझता है, परंतु जो विषयों के पीछे लगे हैं, भोगों में पड़े हैं, वे प्रवीण कैसे होंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। परंतु कलयुग में मनुष्य सब काम खत्म करके रात को माला करने बैठ जाता है, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों काम को छोड़कर भगवान का स्मरण करो, यानी कि जीवन की हर कार्य को करते हुए भी भगवान का स्मरण रखें। और दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन होता है तो शुरू में ही भगवान का नाम शुरू करें, ताकि हमारी आत्मा चार्ज हो जाए। जिस तरह हम उठते हैं, फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, तब हम फ़ोन को सारा टाइम यूज़ करते हैं, वो तो एक छोटा सा यंत्र है। लेकिन जो हमारा ये मनुष्य तन है, जो ये तन हमें मिला है, भगवान ने अनुग्रह करके मनुष्य जन्म हमें दिया है, इसको चार्ज करने के लिए, इसको ऊर्जावान करने के लिए हमें सुबह सुबह उठते ही, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी हम दे सकते हैं स्वयं को दें। हम अपने पूर्व में जो करा, कल जो करा, परसों जो करा, उसका चिंतन करें। अच्छा बुरा करा उसका मूल्यांकन करें, हमने क्या गलत करा, क्या सही करा। साथ ही जो आज हमें करना है उसके बारे में सोचें। तो एक तो हमारी प्लानिंग बढ़िया हो जाती है, मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है, हमारे दिमाग में पूरे दिन का एक फॉर्मेट बन जाता है कि आज हमें ये करना है। साथ ही प्रभु का स्मरण से उसकी ऊर्जा हमें मिल जाती है। प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम से जो शक्ति मिलती है, उससे तन और मन दोनों स्फूर्तिमान हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का नाम जपें। तो जो सत्संग है, जो भजन है, वो जीवन में नितांत आवश्यक है। लेकिन आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, जो व्यस्तताएं हैं सबके जीवन में, किसी को फुर्सत नहीं है भजन में बैठने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए। भजन भी दिखावा मात्र बनकर रह गया है कि 4 लोग हमारी प्रशंसा करें, या ठीक है उन्होंने बुलाया तो चले जाते हैं। घरों में धार्मिक अनुष्ठान कम होने लग गए, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। आज की युवा पीढ़ी को, आधुनिक पीढ़ी को पूजा पाठ, भजन कीर्तन थोड़ा बैकवर्ड टाइप लगता है। उन्हें लगता है कि ये पुराने लोग करते हैं, इसका समय किसके पास है। तो लेकिन जो विपत्ति आती है, परेशानी आती है, प्रतिकूलता आती है, तो उस वक्त ईश्वर ही याद आता है। ईश्वर उस वक्त याद आते हैं। तो ईश्वर का स्मरण अगर हम शुरू से करते रहें, अपनी संतान को भी प्रेरित करें कि रोज सुबह उठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। 2 घड़ी 4 घड़ी या कोई भी स्तुति, कोई भी प्रार्थना, जो भी बच्चों को इजीली याद हो जाए। और हम सब स्वयं भी रोज नित्य पूजा पाठ अपने घर में सभी करते हैं, लेकिन साथ ही जो अंदर का जो मैल है, विकार है, दुर्गुण है, उनको निकालने के लिए जो मेडिटेशन है या ध्यान है, जो नाम स्मरण है, क्योंकि नाम लेते लेते, नाम जपते जपते अपने आप ध्यान लग जाता है। और ध्यान लगता है तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है भीतर की। आपका जो भीतर का जितना भी कचरा है, कूड़ा करकट है, दुर्गुण है, ये एक एक करके हट जाते हैं, मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। क्योंकि सत्संग से, नाम स्मरण से
भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होता है। नाम जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो जब बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पत्थर तर जाते हैं, नाम से पत्थर तर जाते हैं जो कि जड़ है, तो मनुष्य तो फिर भी चेतन मनुष्य के अंदर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना वो भीतर बाहर से ऊर्जावान होकर कितना कुछ कर पाएंगे जब नाम की शक्ति साथ हो। राम से बड़ा राम का नाम, और जो अंत में सुनना है उसको जीते जी भी सुनकर, उसको गुण कर, उसको याद कर, उसको स्मरण कर, हम अपने हर कार्य को राम में ही अनुभव करें, क्योंकि ये जो सकल सृष्टि है वो प्रभु के द्वारा ही बनाई गई है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं। कण कण में प्रभु का वास है, जर्रे जर्रे में प्रभु का वास है, हम भी उन्हीं में ही हैं, क्योंकि परमात्मा एक विशाल विराट स्वरूप है, उसी के भीतर हम समाये हैं। लेकिन अज्ञानता में, माया के बंधनों में बंधे होने की वजह से हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। जिस तरह एक कहानी याद आई, एक शेर का बच्चा होता है, वो बकरी के झुंड के साथ चला जाता है और वो उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। अपने शेर का जो झुंड होता है उससे बिछड़ जाता है, बकरी के साथ रह के वो भी घास खाने लग जाता है, बकरी की जैसे डरपोक, और वैसे उन्हीं में ही पलता है, बढ़ता है। एकदम वो शेर का बच्चा होके वो बकरी की जैसे रहने लग जाता है। एक दिन कुछ शेरों को वो जाते हुए देखता है, तो वो वापस उनके साथ हो लेता है। उनके साथ रहकर उसे पता चलता है कि ये तो मेरे जैसे हैं, मैं तो इनके जैसा हूँ। और उनके साथ रहकर वही शिकार करना, दहाड़ना, और उसकी जो हिम्मत थी, शेर का जो पावर है, वो उसको अनुभव होता है। वैसे ही हम हैं, माया में भटक गए हैं और हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। तो हम जो हैं, जिस नाम से, जिस रूप से हम इस संसार में रह रहे हैं, उसी में रहकर हम अपने सांसारिक संबंधों में तो प्रगाढ़ता ले आते हैं। हमें लगता है ये पति, ये पत्नी, ये संतान, ये मित्र, सब हम उन्हीं में ही जीते हैं, उन्हीं में ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन हमारे जो परमात्मा के साथ जो वास्तविक रिश्ता है, वो हम भूल जाते हैं। तो जब कभी किसी संत की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो हमें बोध होता है कि हम तो उसके हैं। ये संसार तो नश्वर है, ये रिश्ते नश्वर है, इसको तो छोड़कर एक दिन हम सबको जाने। तो जो प्रभु से हमारा नाता है, वो गुरु के द्वारा एक कनेक्टिविटी वापस हो जाता है, रिकनेक्ट हो जाता है। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे हमें गुरु से मिलाते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं, गोविंद से मिलाते हैं। तो जब उनकी कृपा होती है तो आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें नाम दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। और उन्हीं के दिए हुए नाम से, क्योंकि वो तप का बल उस नाम के साथ होता है, तो वो जो गुरु हमारे भीतर उतारते हैं, गुरु जो तत्व के रूप में हमारे भीतर समा जाते हैं, मंत्र के रूप में, शब्द के रूप में, उसी से ही हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होती है। क्योंकि गुरु का संकल्प साथ होता है, गुरु का आशीर्वाद साथ होता है, गुरु की कृपा साथ होती है। हरि के बिना गुरु नहीं मिलते और गुरु के बिना हरि नहीं मिलते। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु के द्वारा ही गोविंद को पाया जाता है। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। भक्त की ओट से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व को जानने के लिए सत्संग भजन नितांत आवश्यक है। अपने आप को समझने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम सबसे जुड़ते हैं, सिर्फ अपने आप से नहीं जुड़ पाते। और अपने भीतर भी हरि का वास है, हमारे भीतर भी हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे गुरु हमारे भीतर ही बैठे, शक्ति के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में, प्राण तत्व के रूप में। तो जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत भजन से हो, कीर्तन से हो, प्रभु के नाम से हो, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे ही अपने अस्तित्व का बोध होता है, उससे ही अपने गुरु इष्ट की कृपा का अनुभव होता है। और
सुख दुख ऋतुओं की तरह हो जाते हैं कि सुख आया तो भी सम है और दुख आए तो भी सम है, क्योंकि ये तो परिस्थितियां हैं, आती ही रहेंगी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन और रात्रि की तरह है। दिन हुआ रात हुई, रात हुई दिन हुआ, तो ये तो एक प्रक्रिया है, परिवर्तन होता ही रहे। लेकिन उसमें हम कितने स्थिर हैं, हम कितने सम हैं, वो समता हमारे भीतर सत्संग से आती है, नाम जप से आती है। क्योंकि जब हम प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, फिर चिंता नहीं रहती, फिर चिंतन होता है। इसलिए कलयुग में सबसे सुलभ मार्ग यही है कि हम नाम जपते रहें और हर कर्म को प्रभु को सौंपते रहें, क्योंकि कर्म के फल की इच्छा करेंगे तो कामनाएं पैदा होंगी। इसलिए कर्म का फल भी प्रभु पर ही छोड़ दे कि जो मिले वो उसकी कृपा। उस हर फल में, चाहे वो प्रतिकूल है चाहे अनुकूल, हर फल में उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, कि जो हमारे लिए बेस्ट है हमें हरि वही देते हैं। बस इसी भावना से जब हम ठाकुर से जुड़ते हैं, अपने इष्ट से जुड़ते हैं, और प्रभु के संकीर्तन से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम से जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हर दिन अच्छा हो जाता है। क्योंकि सदा दिवाली संत की आठों पहर बसत। संत के घर हर वक्त दिवाली होती है, भक्त के घर हर वक्त उत्सव होता है, क्योंकि वो आनंद मग्न होता है, सुख दुख से परे हो जाता है, प्रभु की कृपा से प्रभु का हो जाता है। जय श्री कृष्ण।